सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो कक्षा में हम आपकी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में दी गई कविता पतंग के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, सबसे तेज बौछारें गईं भादों गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि कविता की शुरुआत ही इन पंक्तियों से हुई है, सबसे तेज बौछारें गईं भादों गया। तो कविता के आधार पर हम अपने प्रश्न का उत्तर ऐसे लिख सकते हैं कि भादों मास बीत जाने के बाद कवि ने प्रकृति में निम्नलिखित परिवर्तन दिखाया है। फिर इसे हम बिंदुवार लिख सकते हैं। नंबर 1, घनघोर बारिश समाप्त हो जाती है, शरद ऋतु का आगमन हो जाता है, खरगोश की लाल आंखों जैसा सवेरा हो जाता है, चमकीली धूप निकल आती है जिसके कारण आकाश साफ और मुलायम हो जाता है, चारों ओर उत्साह और उमंग का वातावरण होता है, पतंगबाजी का माहौल बन जाता है जब बच्चे पतंग उड़ाने के लिए आ जाते हैं। दूसरा प्रश्न कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया है? तो कविता में पतंग के लिए इन विशेषणों का प्रयोग किया गया है। तो आप अपना उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग करके कवि उसका यानी कि पतंग का साकार रूप पाठकों के सामने रखना चाहता है, पाठकों के मन में जिज्ञासा जगाना चाहता है तथा पतंग को विशिष्ट बनाकर उसकी ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चाहता है। तीसरा प्रश्न है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। तो कपास से बच्चों का क्या संबंध बनता है, क्या संबंध बन सकता है? तो आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं कि कपास हल्की, मुलायम और आकर्षक होती है। बच्चों का शरीर भी कपास की तरह से हल्का, मुलायम और आकर्षक होता है। बच्चे दिन भर उछल कूद करते रहते हैं। पतंग को ऊंचाई तक पहुंचाने की धुन में वे इतने मगन हो जाते हैं कि कपास जैसे मुलायम उनके तलवे जमीन की कठोरता का अनुभव नहीं कर पाते। पतंग उड़ाने की धुन में बच्चे छत पर इधर से उधर दौड़ते रहते हैं। तो यहाँ कपास के माध्यम से बच्चों की शारीरिक कोमलता का वर्णन किया गया है। कपास से संबंध दिखाकर कवि उनकी शारीरिक कोमलता, उनके शरीर के मुलायमपन को दर्शाता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है? तो पतंग उड़ाते समय बच्चे रोमांचित होते हैं, उनके मन में पतंग उड़ाते समय एक रोमांच होता है। जब पतंग आकाश में उड़ती हुई ऊंचाइयां छूती है तब बच्चों के मन की उमंगें तथा उनका उत्साह भी पतंग के साथ उड़ते हैं, दोनों उड़ते हैं उसके साथ। उस समय यानी कि पतंग उड़ाते समय बच्चे न तो खतरनाक ऊंचाइयों का ध्यान रखते हैं, न उन्हें गिरने का भय होता है। वे तो बस अपने शरीर के तरंगित संगीत की लय पर पतंग के समान उड़ते प्रतीत होते हैं, मानो वे खुद एक पतंग हो गए हैं। पतंग उड़ाते समय मानो उनकी कल्पनाओं और सपनों को पंख लग जाते हैं। तो पतंग के साथ बच्चों की इस समानता के कारण कवि ने ठीक ही कहा है कि मानो पतंगों के साथ बच्चे भी उड़ रहे हैं। तो इस तरह आप अपने प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है? तो दिशाओं को मृदंग, इसका उत्तर लिखते समय हम ऐसा लिख सकते हैं कि दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का तात्पर्य है
बजाने से तात्पर्य है संगीतमय वातावरण की सृष्टि करना। पतंग उड़ाते समय बच्चे पतंग उड़ाने, पतंग को काटने, पतंग लूटने या पतंग को पकड़ने के लिए छतों पर इधर उधर दौड़ते हैं और इधर उधर दौड़ते बच्चों की पदचापों से दिशाएं गुंजित हो जाती हैं। उनके पैरों से जो धम-धम की आवाज़ निकलती है उससे दिशाओं में एक गूंज उत्पन्न हो जाती है और उनके पैरों की आवाज़ या उनके पदचापों की आवाज़ में कवि ने मृदंग की आवाज़ की कल्पना की है। मृदंग मानो ये बच्चों के पैरों की आवाज़ नहीं है, मानो मृदंग बज रहे हों और दिशाएं उनसे गुंजित हो रही हैं। इसी के साथ अगला प्रश्न देखिए, रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन के लय से क्या संबंध है? इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं कि जब हम किसी कार्य को पूरा करने में मगन हो जाते हैं तब हमारा शरीर भी उसी कार्य की लय में डूब जाता है। अथवा जब हम संगीत सुनते हैं तो संगीत सुनते हुए हम उसकी लय और ताल में खो जाते हैं। उसी प्रकार से पतंग उड़ाते समय बच्चों का शरीर रोमांच से भर जाता है और उसमें उन्हें एक लय सुनाई पड़ता है। बच्चे उसी में लीन होकर पतंग उड़ाने में खो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है रोमांचित शरीर का संगीत। तो बच्चों के पतंग उड़ाते समय उनके मन में जो रोमांच आता है उसमें उन्हें एक शारीरिक लय, शरीर के संगीत का लय सुनाई पड़ता है। तो जीवन के लय से रोमांचित शरीर के संगीत का यही संबंध होता है। तो प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्यपुस्तक में दी गई कविता के अंत में दिए गए प्रश्नों पर हमने चर्चा की। इसे आधार मानकर आप अपनी कॉपी में प्रश्नोत्तर लिख सकते हैं और आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसी मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।